रनिंग सब कुछ कनेक्शन वनेक्शन सिखाएंगे। एमसीबी बॉक्स यहाँ पे लगा रहे हैं, एमसीसीबी भी यहाँ पे लगा रहे हैं और 2 फ्यूज़ किटकैट फ्यूज़ भी यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अब इन तीनों का आपस में मर्जिंग कैसे करें, किस तरह से वायरिंग करें, ये भी आपको सिखाएंगे। बहुत ही ज़रूरी है ये वाला पार्ट देखना आपके लिए, ठीक है। तो जैसे ही घर का जो लोड है उसकी वायरिंग आती है और उसके लिए हम एक छोटा सा पैनल्स बनाते हैं, जो एमसीसीबी होता है, फ्यूज़ होता है, चेंज ओवर वगैरह होते हैं। तो ये कनेक्शन कैसे करते हैं, इससे पहले चेंजर को बंद करेंगे। एमसीसीबी जैसे ही ऑन होती है, चेंजर नीचे करते ही हमारी नहीं चेंज ओवर लगा हुआ है। देखो जनरेटर के अब लोड जनरेटर से भी ये वर्क करना के अंदर वीडियो आपको मिल जाएगी 100%। जब हमारे घर का काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सबसे अंत में जो काम होता है वो पैनल बोर्ड का होता है, यानी कि हमारे मीटर जनरेटर की जो लाइन को हम घर के अंदर पहुंचाते हैं डिवाइसेस के थ्रू, वह कैसे फिटिंग किया जाता है। तो इसमें 3 तरीके अलग अलग दिखाए जाएंगे। ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके होते हैं, मगर मैं आपको 3 तरीके इसके अंदर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके अंदर पैनल बोर्ड बनाने के लिए लकड़ी को दीवार के अंदर हैंग करूँगा। तो दीवार के अंदर हैंग करने के लिए मैं ड्रिल मशीन की आवश्यकता ले रहा हूँ। ड्रिल मशीन की मदद से 2 होल निकाल करके इस लकड़ी को फाइनली अटैच कर दूंगा। ये चीज़ मैं फटाफट दिखाऊंगा, बाकी आपको वायरिंग वगैरह जो है ना अच्छे तरीके से समझाऊंगा, सिखाऊंगा और आपको सीखना है, ठीक है। तो मैंने 2 होल निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे 2 स्क्रू की मदद से इस लकड़ी को अच्छे तरीके से कस देंगे। बाकी इस मशीन का स्क्रू ड्राइवर का लिंक आपको यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगा, बाय कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं भाई, यहाँ तक का काम कंप्लीट। तो जो सबसे पहला और सबसे सरल काम होता है वो किटकैट फ्यूज़, यानी कि ये चीनी माटी का जो फ्यूज़ होता है ये इंस्टॉल करना। तो इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, बेसिक एडवांस में सारे चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये सबसे पहला और सबसे नॉर्मल पार्ट होता है इसको इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली एक लकड़ी का बोर्ड लेते हैं और उसके ऊपर हम इस तरह के फ्यूज़ को इंस्टॉल करते हैं अकॉर्डिंग कितना लोड हमारे घर के अंदर है उस हिसाब से। और एक लोड को दर्शाने के लिए होल्डर लगाया जाता है और इस होल्डर को किस पॉइंट में कनेक्ट करना चाहिए, आउटपुट में या इनपुट में। और घर के अंदर से जो सिंगल फेज़ आता है उसमें एक फेज़ होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो मैं क्या करूँगा, इन वायरों को अभी काटूंगा नहीं और इस तरह से रिंग बना लूँगा। ओके, रिंग बनाने के बाद मैं एक फ्यूज़ के अंदर इस घर की जो लोड की फेज़ लाइन है उसको जोड़ दूंगा और न्यूट्रल को भी कुछ इसी तरीके से राउंड शेप करके इसको भी मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। बिल्कुल सिंपल है ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको भी देखना काफ़ी ज़रूरी है कौन सा चीज़ पहले होनी चाहिए। तो न्यूट्रल और फेज़ दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब होल्डर का पार्ट कहाँ पे कनेक्ट करें, होल्डर ऊपर भी कर सकते हैं और होल्डर को नीचे भी कर सकते हैं। नीचे से फ़ायदा ये होगा कि जब फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा तो होल्डर से पता चलेगा कि हमारे मीटर में तो लाइट है, तो आखिर हमारे फ्यूज़ में ही प्रॉब्लम है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मीटर की जो 2 लाइनें आती है न्यूट्रल और फेज़ मीटर के अंदर से आती है, उसके साथ ही कनेक्ट कर दे होल्डर की वायर, ठीक है। और इसमें 0.5 वोल्ट का बल्ब लगा दे जिससे बिजली का बिल भी इतना ख़ास नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये फेज़ वायर है, हम फ्यूज़ के जो नीचे वाले एरिया में उसको कनेक्ट कर देंगे और ये मीटर से आने वाला न्यूट्रल वायर है तो इसको दूसरे फ्यूज़ में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बीच में हम फ्यूज़ लगाएंगे तो सप्लाई आगे दौड़ेगी। ये सबसे सिंपल तरीका है। तो चलो अब होल्डर से हम पता करते हैं मीटर में लाइट है या नहीं। मीटर में तो 100% लाइट आ चुकी है। अब यहाँ इसके बीच में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर के अंदर लाइट आ जाए। तो ये देख सकते हैं ये हमारे एमसीबी बॉक्स तक जा रही है पूरी लाइन, और इसकी मैंने वायरिंग की फुल डिटेल्ड वीडियो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर दिखा दी है, नहीं देखी तो जाके देखिए। अब ये फ्यूज़ का ये कनेक्टर है, तो देख सकते हैं इसके बीच में एक पतला सा तार होता है जो मेल्ट होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है। तो इन दोनों को पहले डालना चाहिए, जी नहीं दोस्तों, पहले आपको नहीं डालना है, पहले आपको ग्राउंडिंग करनी है। यदि अगर आपने स्विच बोर्ड के अंदर सभी पॉइंट के अंदर आपने अर्थिंग कर दी है, यानी कि सॉकेट्स के अंदर कनेक्ट कर दिया है, तो पहले आपको अर्थिंग ही करनी पड़ेगी, तब आप फ्यूज़ डालिए। इससे अप्लाइंसेस ख़राब नहीं होंगे, अप्लाइंसेस में करंट नहीं आएगा। तो अब आप देख सकते हैं ग्रीन वायर में इस धरती के अंदर गाड़ रहा हूँ। ये देख सकते हैं आर्टिफिशियल मैंने बनाया जो ग्राउंड है
यह काम का तो नहीं है, बट हाँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर और बाकी आपको प्रॉपर समझना है तो एक वीडियो मैंने बना रखी है, प्रॉपर अर्थिंग कैसे की जाती है सिस्टम के अनुसार, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉपर प्लेट डाल दी है और कुछ ये मिट्टी को वापस दफना दिया है और अब इसके ऊपर अर्थिंग वायर को कनेक्ट कर दिया है। तो ये एज आपको बताने के लिए कि अर्थ आपको लगाना चाहिए, ओके। अर्थ नहीं लगाओगे तो उस सॉकेट के अंदर जितने भी अप्लाइंसेस है करंट आने लग जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले अर्थ करेंगे फिर सप्लाई को ऑन करेंगे, इसका बेनिफिट आपने अभी जान लिया। तो ये देख सकते हैं अर्थ वायर क्या होता है, यहाँ से होते हुए इसके अंदर जाके कोई भी ब्रेकर नहीं होता, सीधा हमारे सॉकेट के इस वाले पार्ट में कनेक्ट होता है। तो अब अर्थिंग हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसका ओपन करेंगे, मतलब चालू करेंगे इसको। तो देखो होल्डर में लाइट आ रही है, अर्थिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, ओके। अब यहाँ पे इन दोनों फ्यूज़ में से कौन सा पहले डालेंगे? पहले डालेंगे हम न्यूट्रल का, फेज़ का नहीं डालना चाहिए, ठीक है, वरना हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम आ सकता है। अब न्यूट्रल का और फेज़ का डालने के बाद अब हम एमसीबी बॉक्स का आइसोलेटर, आरसीसीबी और सभी एमसीबीओं को ऑन कर देंगे। ये हमारा काम कंप्लीट। ये है आरसीसीबी, इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट में एकदम सही काम कर रही है, ओके। अब हम घर की जो लाइटें हैं एक एक करके टेस्टिंग करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं घर की लाइटें आराम से चालू हो चुकी है, सब कुछ फ़ैन वगैरह, लाइट्स वगैरह सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है। तो इस तरह से आपको ये बेसिक जो फ्यूज़ वाला सिस्टम है ये आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसके अंदर जो जनरेटर का और भी कुछ सामान लगेंगे तो उसके लिए हम क्या करें, तो आगे वीडियो देखते जाए। तो देख सकते हैं सब कुछ ऑन हो चुका है और इसकी फुल डेडिकेट वायरिंग मैंने आपको सिखाई है यूट्यूब के अंदर, मेरी फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये भाई अब फ्यूज़ निकालता हूँ फेज़ वाला, तो देख सकते हैं पूरी लाइन यानी पूरी सप्लाई बंद और फेज़ वाला वापस फ्यूज़ डालते हैं तो पूरी सप्लाई ऑन। चलिए ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके के अंदर हम बताएंगे चेंज ओवर कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो सब कुछ वापस से मैं हटा दूंगा, फ्यूजेस वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ हटा देंगे और इसकी जगह हम चेंजर लगाएंगे। चेंजर यानी कि जनरेटर का चेंजर होता है, जैसे कि दो सप्लाई को आपस में कनेक्ट रखता है ये, यानी कि सिर्फ लीवर दबाओ और दोनों सप्लाई अलग अलग से हम रूम घर के अंदर जो है यूज़ ले सकते हैं। तो ये भी एम्पियर के अकॉर्डिंग होगा, कितना लोड आपके घर के अंदर है तो उस हिसाब से आपको ये बाई करना होगा, वरना दिक्कत हो सकती है। कई लोग क्या करते हैं कि कम एम्पियर का लाते हैं और घर में लोड बहुत ज़्यादा होता है तो ये जल भी सकता है। तो ये है चेंज ओवर, तो इसको हम यहाँ पर पहले तैयार करेंगे, इसका लीवर जो है हम सेटअप करेंगे। और इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट्स भी आए थे कि भाई हमें चेंजर का एक वीडियो बना के दिखाइए। तो फिर मुझे यकीन होता है कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चेंजर का भी काम नहीं जानते हैं। हालांकि बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन कह सकते हैं कि यार कुछ नया दिखाओ, लेकिन जो काम नहीं जानता उनके लिए तो ये चीज़ें नहीं है ना। तो मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ न्यू इलेक्ट्रिशियन को सिखाने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेंजवर है। अब चेंजवर को कसने हैं तो 4 स्क्रू को मैं यहाँ पे कस दूंगा। ये जब से मैंने मशीन लाई है तो इस मशीन से ही कस रहा हूँ आजकल, ठीक है। तो और ये मशीन भी बहुत बेहतरीन है, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो मैंने आपको कह दिया, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, व्यू प्रोडक्ट में। तो अब इसको कस देंगे और एक बार ट्राई कर लेंगे हैंडल को। तो हैंडल बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ये देख सकते हैं भाई। अब यहाँ पर इसके जो कैप्स हैं, ये चीनी माटी के कैप्स हैं प्रोटेक्शन, इनको भी निकाल देंगे और फिर आपको वायरिंग सिखाते हैं कि भाई आखिर कैसे वायरिंग होगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ से घर के अंदर से 2 न्यूट्रल फेज़ आते हैं, इन्वर्टर अर्थ आता है। तो अर्थ तो हमने कनेक्ट कर दिया है, मगर हम इसके अंदर कनेक्ट कैसे करेंगे? तो देखो कनेक्शन कैसे किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला कनेक्शन नीचे वाली पत्ती से बाईपास होकर के नीचे वाले कनेक्शंस में आपस में कनेक्ट हो गए हैं, ये दोनों, ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो ये ऑब्वियसली हाउस का कनेक्ट होता है। और ये जो सिंगल सिंगल पीस नज़र आ रहे हैं इनके अंदर कौन सा कनेक्शन होगा अभी देखिए। तो ये जो पत्ती वाला कनेक्शन है जो कि बाईपास हो रहा है, नीचे वाले स्क्रू से कनेक्ट हो रहा है, इसके अंदर आपको कनेक्शन करना है हमारा ये घर का कनेक्शन, ये वाला जो घर के अंदर से आ रहा है लोड जिसे हम बोलते हैं। तो इस कनेक्शन को हम उस पत्ती वाले एरिया में कनेक्ट करेंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस साइड में फेस ही लगाएंगे, इस साइड में न्यूट्रल ही लगाएंगे। किसी भी साइड में आप न्यूट्रल या किसी भी साइड में फेस लगा सकते हो। जैसे कि हमने घर का जो आउटपुट लोड है वो इस पत्ती वाले एरिया में कनेक्ट कर दिया। अब देखो हमारे पास 4 कनेक्शन और बाकी हैं।
तो अब मैं आपको समझाऊँगा। पहले आपको पता करना है कि जनरेटर का नीचे रखना है या मीटर का नीचे रखना है। जनरेटर का ऊपर की तरफ रखना है या फिर मीटर का ऊपर की तरफ रखना है। आपकी इच्छा अनुसार अगर आप नीचे जनरेटर का या नीचे मीटर का रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ऊपर की तरफ भी जनरेटर या मीटर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 2 कनेक्टर हैं। ये 2 कनेक्टर और ऊपर वाले 2 कनेक्टर में वायर कैसे डालेंगे? तो देख सकते हैं ये मीटर के वायर है जो हमारे मीटर से आ रहा है डायरेक्टली और 2 होल्डर से आ रहे हैं। तो मैंने पहले ही किट के फ्यूज़ लगाया था, उस दौरान भी आपको बताया था कि होल्डर लगाना भी ज़रूरी है। उसके अंदर क्या है कि पता चल जाता है हमारे मीटर की जो लाइट है वो है या नहीं, आगे सप्लाई में मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम मीटर की लाइन को हम चेंज ओवर के अंदर डाल रहे हैं और हम न्यूट्रल फेज़ दोनों मीटर की लाइन को होल्डर से कनेक्ट करेंगे। अब इसका कनेक्शन कहाँ पे करेंगे? बहुत सारे लोगों से कन्फ्यूजिंग या फिर बहुत सारे लोगों से गलतियाँ हो जाती है। ये जो 2 पत्तियाँ बाईपास वाला जो कनेक्शन है उसके अंदर हम डालते हैं इस तरीके से, तो ये क्या सही है? ये बिल्कुल गलत है। इससे सप्लाई तो चल जाएगी मगर काम नहीं करेगा चेंज ओवर, ठीक है? ऊपर नीचे चेंज ओवर करने से वर्क नहीं करेगा। आपको इस वाले खाली हिस्से में यहाँ पे फेज़ लगाना है और इस साइड में न्यूट्रल लगाना है, क्योंकि आपने ऊपर की तरफ जहाँ पे न्यूट्रल लगाया ना उसी जगह पे आपको मीटर का भी फेज़ न्यूट्रल ही ऐड ऑन करना है। इससे राइट कनेक्शन हो जाते हैं। तो न्यूट्रल और फेज़ हमने इस जगह पे कनेक्ट किया तो नीचे करने पर मीटर की लाइन हमारे घर के अंदर तक पहुंच जाएगी इस तरह से, इस तरीके से, ठीक है ना, बाईपास हो करके। तो इस पत्ती का ये भी फ़ायदा है कि ये बाईपास करने में भी हेल्प करता है। दूसरा कि नीचे से भी मीटर का घर का कनेक्शन कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ हम जनरेटर का लाइन देंगे। जनरेटर का लाइन कैसे देते हैं? ऑब्वियसली हम ऊपर की तरफ से ही डालेंगे। बहुत सारे क्या करते हैं नीचे से ही जनरेटर का लाइन भी पहुंचा देते हैं, फिर कोने कोने में वायर को सटा करके ले जाते हैं, वो गलत तरीका हो जाता है। ये ऊपर से अगर आप कनेक्शन करना है तो ऊपर ही रहने चाहिए, ठीक है ना। तो भाई जनरेटर का कनेक्शन जो है न्यूट्रल को हमने कनेक्ट कर दिया। अब फेज़ जो है जनरेटर का उसका इस जगह कनेक्ट करेंगे तो ये फाइनल हो जाता है हमारा जनरेटर का वर्क। तो देख सकते हैं न्यूट्रल और फेज़ दोनों ही हमने कनेक्ट कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे समझते हैं, ये है जनरेटर का फेज़, ठीक है, ये है जनरेटर का न्यूट्रल, खाली हिस्से में कनेक्ट है। ये मीटर का फेज़ है, ये मीटर का न्यूट्रल है, खाली हिस्से में है, ठीक है। तो अब यदि ये है घर का और ये है घर का न्यूट्रल फेज़, दोनों ऊपर की तरफ है। नीचे भी आप कनेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत, नीचे से भी आ रहा है तो नीचे से भी कनेक्शन कर सकते हैं। ओनली आउटपुट इन्हीं चारों के अंदर आउटपुट कनेक्ट किया जाता है। जैसे हम नीचे करते हैं तो यहाँ से न्यूट्रल होकर के इस तरह से बाईपास होते हैं, कनेक्शन होता है पत्तियों के थ्रू और यहाँ से आउटपुट घर के अंदर चलता है, ठीक है। और यहाँ से भी फेज़ जो है इस तरह से पत्तियों के थ्रू घर के अंदर लोड चलता है। और अगर ऊपर कर देते हैं तो ऊपर इस तरह से यू टाइप की ब्लेड लगी हुई है तो इससे बाईपास होकर हमारे घर का लोड चलता है। तो इस तरह से चेंज ओवर काम करता है और इस तरह से हमने वायरिंग आपको बताई। चलिए अब इस पूरे सिस्टम की टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए लाइट तो आ गई है। लाइट आने के बाद अब हम चेंज ओवर को ऊपर की तरफ नीचे की तरफ पुश करेंगे तो आप देख सकते हैं घर के अंदर जो मीटर की लाइट है वो आ चुकी है। वैसे जनरेटर का कनेक्शन नीचे ही अच्छा रहता है क्योंकि पत्तियां ख़राब नहीं होती है, ये भी आपको सोचने वाली बात है। चलिए उसके बारे में आगे समझाएंगे। तो देख सकते हैं अभी हमारी घर की जो लाइट है वो कम्प्लीटली चालू हो गई। बाकी ये जो इन्वर्टर की लाइन है ये जो इन्वर्टर से चलते हैं इनका कनेक्शन अलग है, अभी बाद में बताएंगे। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे ऑब्वियसली जब लाइट चली जाती है तो उस दौरान हम जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए जाते हैं। जब हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाता है तो उस दौरान जब हम लीवर को ऊपर करते हैं तो जनरेटर की लाइट जो आ रही है हमारे घर तक पहुंच जाती है, यानी जनरेटर की बिजली जो है हमारे घर के अंदर पहुंच जाती है। और आप देख सकते हैं ऊपर लीवर करने पर अब देखो लाइट आ चुकी है तो उस दौरान अब जनरेटर की लाइट भी चलेगी और बिजली भी चलेगी मीटर की भी। इससे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, दोनों आपस में अलग अलग परफॉर्म करेंगे लीवर के माध्यम से। तो ये फ़ायदा होता है चेंज ओवर का, इससे शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। तो देखा गाइस हमने किस तरीके से चेंज ओवर की वायरिंग आपको सिखा दी 100%, और इसी तरीके से आपको भी करना है और इसका पैसा आपको अलग लेना चाहिए। ये हमारे हाउस वायरिंग के अंदर इंक्लूडिंग नहीं होता है। तो ये आपको बात समझानी थी। चलिए तीसरा तरीका भी हम आजमा लेते हैं।
तीसरा तरीका आजमाने से पहले हम चेंज ओवर को बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर देंगे, सारे कनेक्शन को हटा देंगे और इस चेंज ओवर को बिल्कुल इस बोर्ड के ऊपर से भी हटा देंगे, होल्डर को भी यहाँ से हटा देंगे। तो अब क्या लगाना है? अब हमें लगाना है MCCB, ठीक है ना? ये भी एक तरीके की हेवी टाइप की MCB होती है और इसके अंदर कुछ ये पार्ट आते हैं, बट मैं आपको डायरेक्टली हम जो पार्ट लगा रहे हैं वो दिखाते हैं। ये 100 एम्पियर का है। आप 75 एम्पियर का भी ले सकते हैं, 50 का भी, कम के हिसाब से भी ले सकते हैं। ये भी आपके घर के लोड के अकॉर्डिंग होगा। इससे बट ये होगा कि पूरे घर का लोड चलेगा। तो अब आप देख सकते हैं इसमें टेस्टिंग स्विच भी है, तो इसको दबाते हैं तो ये ट्रिपिंग पता चलता है और ये ऑन नहीं होता है। ट्रिपिंग कैसे होती है ये आपको पता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इस तरह से ऑफ हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये ट्रिपिंग टेस्ट करना भी काफ़ी ज़रूरी है, एक बार तो करना ही चाहिए महीने 2 महीने के अंदर, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारी RCC MCC भी जो है एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है। ये 3 पोल की होती है, ठीक है। इसमें सिंगल पेज का भी यूज़ ले सकते हैं, यानी अलग अलग वोल्टेज पर भी इसको रन आउट कर सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ भी होता है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे डिटेल्ड के साथ में है। तो अब इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस जानते हैं, ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, फिटिंग प्रोसेस जानते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसको अगर मैं ऐसे लगाऊं तो यहाँ ऊपर की तरफ तो लाइन है, नीचे की तरफ लोड है। तो अब लाइन के अंदर हम लोड वाला कनेक्ट नहीं कर सकते, इस तरह से करेंगे तो उल्टा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं इसको इस तरह से घुमा दूंगा, जिससे मीटर की लाइन भी आसानी से आ जाएगी, हमारे घर की लाइन भी आसानी से आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों को अच्छे तरीके से स्क्रू को जो है कस दिया है। अब ये बोर्ड के अंदर कसने के बाद कुछ इस तरह का परफॉर्म कर रहा है और इस तरह से स्विचिंग कर रहा है। अब इसके अंदर वायरिंग का पूरा प्रोसेस जानते हैं कि वायरिंग कैसे होती है। तो दोस्तों ये है घर की लाइन जो न्यूट्रल फेज हमारे घर के अंदर से आ रहे हैं। इसका कनेक्शन कहाँ पे करें? 3 पोल का है तो कौन सा पोल हम यूज़ लें? आपकी इच्छा अनुसार 2 पोल कोई सा भी यूज़ ले सकते हैं, सेंटर वाला भी ले सकते हैं, दोनों साइड वाले भी ले सकते हैं। तो अगर आप इसके अंदर कनेक्टर नहीं लगाएंगे तो आपको इस तरह से कसना होगा, जो कि बिल्कुल बेकार तरीका है। इसके अंदर आपको लगाने हैं जो कि कनेक्टर होते हैं इस तरह के, और कॉपर वाले होने चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, वरना MCC भी जो है जल के ख़राब हो सकती है, कनेक्टर ख़राब हो सकते हैं। तो आपको इस तरह का पंचिंग मशीन लेके आना है और इस तरह से पंच कर देना है आपके इच्छा अनुसार, जो भी वायर आप इसके अंदर यूज़ ले रहे हैं। जब आपने कनेक्टर लगा लिया है तो इसके पीछे की तरफ थोड़ा सा इसके अंदर इस जो टेप है वो अच्छे तरीके से यूज़ ले लें। अच्छे तरीके से टेप लगाने से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट या कुछ भी नहीं होगा। और वो ये हमारे MCB बॉक्स से 2 लाइन आ रही है और इन दोनों को कैसे कनेक्शन करते हैं हमारे MCCB में, जैसे कि फेज़ और न्यूट्रल आप कोई सा भी यूज़ ले सकते हैं। इसमें लिखा हुआ नहीं होता है कि इसको फेज़ ही लेना है, इसको न्यूट्रल ही लेना है। तो इसमें 3 पोल होते हैं जिसमें हम ऊपर नीचे वाले 2 पोल को उपयोग में ले रहे हैं। तो इस तरह से इसके स्क्रू को कस देना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ मैंने न्यूट्रल लगा दिया, ऊपर की तरफ मैंने फेज़ लगा दिया, तो ये घर की लाइन हमारी अच्छे तरीके से कनेक्ट हो चुकी है। अब जो मीटर की लाइन है वह कैसे कनेक्शन की जाती है, उसका भी अच्छे तरीके से कनेक्शन किया जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक तो इसमें और एक इसमें, यानी कि जो ऊपर जो आपने घर के अंदर कनेक्शन लिए हैं वही उसी साइड में आपको ये मीटर के कनेक्शन भी करने हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये येलो कलर का एक मैंने एक्स्ट्रा वायर ऐड किया है, ये होल्डर का है, यानी कि हमारी मीटर की जो लाइन है वो इसके अंदर शो होगी होल्डर के अंदर। यानी MCC भी जब गिर जाएगी तब भी होल्डर चालू रहेगा, उस दौरान हमें मालूम रहेगा कि मीटर से लाइट तो आ ही रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे कनेक्टर के माध्यम से। और अब इन दोनों को यहाँ पे MCCB के जो लाइन सेक्शन है, लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके अंदर आपको ये मीटर का कनेक्शन कर देना है। लाइन में मीटर का और लोड में घर का लोड का। अब ये यहाँ से ऑन ऑफ आप आराम से कर सकते हैं, कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट। यहाँ से वायरिंग आती हुई यहाँ पर आई, और अब इसकी सेफ्टी, इन दोनों को शॉर्ट सर्किट ना हो जाए कहीं किसी भी कारण, तो सेफ्टी के लिए ये रबर के कैप्स आते हैं, ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे भी इंस्टॉल कर देते हैं ताकि आपस में कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो इस वजह से ये 4 पीस आते हैं, इनको हमने इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। तो चलिए इसकी टेस्टिंग प्रोसेस जानते हैं। देखो मीटर की लाइट आ चुकी है और अब हम MCCB को ऑन करते हैं कुछ इस तरीके से।
एमसीसीबी जब ही ऑन करते हैं तो हमारे घर की जो लाइट है वो आराम से आ जाती है। ये फ्यूज़ की तरह नहीं है, फ्यूज़ बिल्कुल ही अनसेफ होता है वैसे देखा जाए, और ये सेफ्टी मेथड है। इसका एक प्रॉपर बॉक्स आता है, उसके अंदर भी फिट कर सकते हैं आप, जिससे कोई भी करंट वरंट का झटका नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल सेफ्टी मेथड है। तो इसका शॉर्ट सर्किट का जो सिस्टम है वो भी हम आपको अभी समझा देते हैं। जैसे ही ओवरलोड या मतलब जैसे ही शॉर्ट सर्किट, हैवी वाला शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि है 100 एम्पियर का है, तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा एमसीसीबी इस तरह से ट्रिप कर जाएगा, मगर ये ऑन नहीं होगा। आप ऑन करना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, इस तरह से पुश करना है और फिर इसे ऑन कर सकते हैं। ये था एमसीसीबी कनेक्शन वायरिंग फुल प्रोसेस। तो चलिए अब इन तीनों प्रोसेस को आपस में एक ही पैनल पे कनेक्ट करना सीखते हैं। चलिए एमसीसीबी को पूरा यहाँ से अनइंस्टॉल करते हैं और इन तीनों प्रोसेस को आपस में कनेक्ट करके वापस से हम रिटर्निंग सब कुछ कनेक्शन वनेक्शन सिखाएंगे। एमसीबी बॉक्स यहाँ पे लगा रहे हैं, एमसीसीबी भी यहाँ पे लगा रहे हैं, और दो फ्यूज़ किटकेट फ्यूज़ भी यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अब इन तीनों का आपस में मर्जिंग कैसे करें, किस तरह से वायरिंग करें, ये भी आपको सिखाएंगे। बहुत ही ज़रूरी है ये वाला पार्ट देखना आपके लिए। ठीक है, तो जैसे ही घर का जो लोड है उसकी वायरिंग आती है, और उसके लिए हम एक छोटा सा पैनल्स बनाते हैं, जो एमसीसीबी होता है, फ्यूज़ होता है, चेंजओवर वगैरह होते हैं। तो ये कनेक्शन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको चेंजर के अंदर दो हमारे घर के जो लोड है उसके कनेक्शन करता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि मीटर का और जनरेटर का कहाँ से आता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि इसके अंदर आपको घर का फेज़ देना है और इसके अंदर आपको घर का न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल फेज़ घरेलू तो कनेक्ट हो चुके हैं, ये देखो ये घर के अंदर से आ रहा है और ये भी घर के अंदर से ही आ रहा है। तो ये लोड है, ऑब्वियसली इसको पैक कर देते हैं। अब जनरेटर का और मेन मीटर का कहाँ से आएगा, तो देख सकते हैं आपको एक पहले जंपर वायर लेना है, कुछ इस तरीके का जंपर वायर ये वाला होता है जिसमें कनेक्टर लगे हुए हैं। तो ये कनेक्टर वाला जंपर वायर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एमसीसीबी के आउटपुट यानी कि लोड वाले सेक्शन में लगाएंगे। एमसीसीबी के लोड वाले सेक्शन में न्यूट्रल और फेज़ हम यहाँ पे कस देंगे इस मशीन के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को कसने के बाद अब ये जो दो वायर हैं कहाँ जाएंगे, हमारे चेंज ओवर के अंदर जाएंगे, और ये एमसीसीबी से आउटपुट हो करके हमारे चेंज ओवर के अंदर इनपुट होंगे। ठीक है, तो ये इनपुट होने के बाद हमारी जो मीटर की लाइन है वह इनपुट हो जाती है। ठीक है, अब इस वायर को कहाँ पे कनेक्ट करना है देखिए बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लोड है मीटर का, जो मीटर का आउटपुट लोड आता है वह हम इस जगह पे कनेक्ट करेंगे, फेज़ की जगह फेज़, न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल और फेज़ हमने आरसीसीबी के आउटपुट से होकर यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया है। अब जनरेटर की लाइन कहाँ से आएगी, तो जनरेटर की लाइन जो है दो वायर होते हैं न्यूट्रल और फेज़, जो कि जंपर वायर का काम करेंगे। ये भी जंपर वायर है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा फ्यूज़ है इसके ऊपर वाले एरिया में आउटपुट है, ये जनरेटर का वायर नहीं है, ये जनरेटर का लूपिंग वायर है जो हमारे चेंज ओवर में जाएगा। जो कि आप देख सकते हैं ये जो जनरेटर का आउटपुट है ये हम इस चेंज ओवर के अंदर डालेंगे। तो कहाँ पे कनेक्ट होगा, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था चेंज ओवर का वायरिंग कैसे किया जाता है, उसमें मैंने प्रॉपरली समझा दिया है, बट यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो हमारे जनरेटर की जो दो लाइनें आती हैं न्यूट्रल और फेज़, तो ये फ्यूज़ से आ रही है, अभी जनरेटर से नहीं आ रही है, फ्यूज़ से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल और फेज़ की जगह फेज़ यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो ये हो गया है हमारा चेंज ओवर का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट ही हो गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब बाहर से हम कनेक्शन कैसे करेंगे, सप्लाई कैसे देंगे भाई मीटर की और जनरेटर की, तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पर अभी ये चेंज ओवर बिल्कुल फाइनल है। तो ये जो दो वायर आ रहे हैं ये जनरेटर से आ रहे हैं, डायरेक्टली हमारा जो जनरेटर होता है उसके अंदर से आ रहे हैं। तो इसका कनेक्शन कहाँ होगा, जो हमारा फ्यूज़ जो नज़र आ रहा है इस फ्यूज़ के नीचे वाले एरिया में हम कनेक्ट करेंगे, जिससे कि जब जनरेटर मोड पर अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा, फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा, इससे हमारे जनरेटर सेफ़ हो जाएगा। ठीक है, ये तो फ्यूज़ जनरेटर के लिए, आप फ्यूज़ की जगह कुछ और भी चीज़ लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और भाई जी ये मशीन जो है ना बहुत ही सस्ती है और बहुत ही काम की है, तो आप खरीदिए, मेरे ख्याल से बहुत ख़रीदना चाहिए आपको। इस व्यू प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं
यहाँ पे जो मीटर की लाइन आ रही है इसको मैंने होल्डर के साथ में कनेक्ट कर दिया है और ये एमसीसीबी के इनपुट साइड में यानी कि लाइन साइड के अंदर इसको हम कनेक्ट कर देंगे। यानी कि जो मीटर से आ रहा है ना उसको होल्डर से कनेक्ट कर दिया है और डायरेक्टली हम एमसीसीबी के ऊपर वाले पार्ट में जहाँ पे लाइन लिखा हुआ है उसके अंदर कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि लोड तो हमने इसमें चेंजओवर के अंदर हमने बाईपास कर ही दिया है। तो अब ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। ये है हमारे मीटर से आने वाली लाइन और ये है हमारे जनरेटर से आने वाली लाइन। अब इन दोनों को मैं सप्लाई दूंगा। जब हम एमसीसीबी को ऑन करेंगे तो उसे ऑन करने के दौरान यहाँ से आउटपुट होगा और जब लीवर नीचे करेंगे तो घर के अंदर लाइट चलेगी और यहाँ से जब जनरेटर ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई ऊपर आई है तो इस लीवर को ऊपर करेंगे तो जनरेटर से लोड चलेगा। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। तो अब हम इसकी वायरिंग वगैरह फिनिशिंग कर लेते हैं, केबल टाई लगा करके एकदम बढ़िया कर देते हैं। वैसे आपको अलग तरीके की वायरिंग करनी है क्योंकि नीचे होल का निकाल करके उस तरीके से करना है। ये मैंने ओपन इस वजह से दिखाया ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ इस चीज़ को। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारे एमसीबी बॉक्स से यहाँ पर लाइन आ रही है, समझते हैं। और ये लाइन हमारे चेंजओवर के इस पार्ट में कनेक्ट हुआ है जो कि बाईपास होता है, ऊपर नीचे दोनों आपस में बाईपास होते हैं, उस पत्ती के अंदर कनेक्शन किया है। और मीटर का जो एमसीसी बॉक्स के अंदर आ रहा है वो यहाँ से आउटपुट होता है और ये चेंजओवर के अंदर जाता है और अंदर जाने से यहाँ पे जो कनेक्टर है ये वाला इस पार्ट के अंदर हम इसको कनेक्शन कर दिए हैं न्यूट्रल और फेज़ को। ठीक है, इस तरह से लीवर नीचे करने पर हमारे घर की जो लाइट है वो चलने लग जाएगी। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर का यहाँ से होते हुए चेंजओवर के ऊपर की तरफ आता है और चेंजओवर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर कनेक्ट होते हैं न्यूट्रल और फेज़। जब भी इसको ऊपर करेंगे तो हमारे घर की जो लाइट है वो आराम से चल जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बीच में करने से ऑफ हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो जनरेटर का लाइन है ये भी कनेक्शन हो गया है और ये जो मीटर का है ये भी कनेक्शन हो गया है और ये होल्डर के साथ में कनेक्ट हो गया ताकि लाइट आए तो हमें मालूम पड़ जाए कि भाई लाइट आ चुकी है। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब हम इन सभी चीज़ों की टेस्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं और अब आप देख सकते हैं हम इसके अंदर अभी लाइट को फ्लो करेंगे। तो जैसे ही घरेलू लाइट आ जाती है तो उस दौरान हमें इंडिकेशन देता है कि लाइट आ चुकी है भाई। अब एमसीसीबी को हम ऑन करेंगे, इससे पहले चेंजर को बंद करेंगे। एमसीसीबी जैसे ही ऑन होती है चेंजर नीचे करते ही हमारी लाइट चलने लग जाती है मीटर के माध्यम से। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमारा घर की लाइट चेंजर में भी काम कर रही है, प्रोटेक्शन में भी काम कर रही है। प्रोटेक्शन एमसीसीबी भी कर रहा है, एमसीसीबी, ठीक है, और चेंजओवर चेंज करने का काम कर रहा है। ठीक है, और फ्यूज़ जनरेटर की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है। अब जैसे हम ऑफ़ करेंगे, ओके, ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया। अब जैसे ही हमारी लाइट चली जाती है तो हम जनरेटर को भी ऑन करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। जैसे ही लाइट हमारी चली जाती है तो जनरेटर हम ऑन करने का प्रोसेस करते हैं, लेकिन एमसीसीबी तो ऑन ही रहती है। क्या शॉर्ट सर्किट होगा? जनरेटर ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करने का कोई चांस ही नहीं है, चेंजओवर लगा हुआ है। देखो जनरेटर के अब लोड जनरेटर से भी ये वर्क करना शुरू कर दिया है, देख सकते हैं। तो अब ये ऊपर की तरफ जनरेटर से काम कर रहा है। अब एमसीसीबी ऑन हो चाहे ऑफ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एमसीसीबी से। ठीक है, अब जैसे ही लाइट आ जाती है तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता, यानी जनरेटर की लाइट और मीटर की लाइट आपस में मैच नहीं करती है। देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है फ्यूज़ जनरेटर के साथ में। अब जैसे ही हम लाइट आ जाती है और नीचे करते हैं तो लाइट से काम करना शुरू कर देती है हमारी घर की लाइट। और ये एमसीसीबी से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि एमसीसीबी प्रोटेक्शन भी काम कर रहा है प्रॉपरली। तो इस तरह से तीनों को मर्ज करके मैंने इंस्टॉल किया और अलग अलग प्रोसेस भी आपको दिखाया। तीनों को मर्ज करके अभी आपको दिखाया कि कैसे ये सब चीज़ें काम करती है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम दिखाएंगे इन्वर्टर की वायरिंग कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ही मैं इन्वर्टर की वायर को कनेक्ट करता हूँ
तो यहाँ पे आरसीसी भी जो है ट्रिप कर जाता है, बार बार ट्रिप कर जाता है। अब इसका क्या हम समाधान करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कैसे काम होता है। और एक और बात बता दूं, ये वीडियो अगर आपको देखना है इसका फर्स्ट पार्ट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर यूट्यूब चैनल में हमारे जा सकते हैं। फुल डेडिकेट इसके अंदर वीडियो आपको मिल जाएगी 100%।